हेलो एवरीवन, ये एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम है मणि। हम लोगों ने अभी तक क्लास 12 के मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें हमको मैट्रिक्स को पढ़ना है। मैट्रिक्स के टोटल 2 लेक्चर बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसके बारे में जानना है बच्चे। तो चलिए बिना किसी बकवास के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चे ध्यान से कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है। थोड़ा इसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो आइए देखा जाए। चलो, तो देखो ध्यान से। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करा इफ ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। करना क्या है बच्चे, आपको केवल इंटरचेंज कर देना है, ऐसा रो को कॉलम से, कॉलम को रो से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ बच्चे कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये कोई मैट्रिक्स ए है, तो जो इसका ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज है, वो कैसे फाइंड करोगे बच्चे? वो फाइंड करोगे तुम लोग बच्चे, इसको हम लोग ए डैश से दिखाते हैं। कैसे करोगे सर? रो को कॉलम से चेंज कर देना है। तो 1 2 3 अब क्या बन जाएगा बच्चे? कॉलम बन जाएगा। सिमिलरली 4 5 6 अब क्या बन जाएगा बच्चे? कॉलम बन जाएगा। और 7 8 9 जो है वो क्या बन जाएगा बच्चे? अब कॉलम बन जाएगा। आपको क्या करना है सर? कुछ नहीं सर, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है, हमें ट्रांसपोज फाइंड हो जाएगा। Similarly, and it is denoted by, बच्चे किससे डिनोट करते हैं इसको देख लिया जाए। तो ये डिनोट करते हैं हम लोग ए डैश से या और ए के पावर टी से। ए के पावर टी से इसका 2 नोटेशन आपको याद रखना होगा। या तो ए डैश से हम लोग दिखाएंगे या बच्चे ए के पावर टी से। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी आपको कुछ नहीं करना सर, कुछ नहीं करना है। आर आई और सी आई को आपस में इंटरचेंज कर दो, काम बराबर है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब देखिए हम लोग को देखना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की क्या क्या बच्चे प्रॉपर्टीज होती है, आओ उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लें। तो देखिए ध्यान से, पहली प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से देखना है कि अगर बच्चे ए डैश है, डैश का मतलब ट्रांसपोज, और उसका ट्रांसपोज निकाल लोगे तो बच्चे वही मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगी। यानी यानी ए के पावर डैश करोगे तो ए होगा। ठीक है। दूसरा, अगर मैं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालूंगा, टी या डैश से दिखाता हूं मैं यहाँ पे। चलो ये डैश, तो ये होगा बच्चे ए डैश प्लस बच्चे बी डैश के। तीसरा, अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो के और इस पे ट्रांसपोज निकाल लो बच्चे, तो के ऑटोमेटिक बाहर आएगा और केवल हो जाएगा ए पर ट्रांसपोज। के बच्चे बाहर आएगा, हो जाएगा ए पर ट्रांसपोज। सिमिलरली बच्चे अगर मैं कहूँ चौथा कि ए बी, अगर ए इंटू बी है और इसका होल ट्रांसपोज लेते हो बच्चे, तो ये होगा बी ट्रांसपोज बच्चे ए ट्रांसपोज। क्या होगा बच्चे? बी ट्रांसपोज बच्चे और ए ट्रांसपोज। ठीक है। तो ये सब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हैं। इसको बच्चे दिमाग में एकदम बैठा लोगे, दिमाग में बैठा लेना। क्यों बैठा लेना? उसका रीजन है मेरे लाल, उसका रीजन है। और रीजन क्या है? क्योंकि इसका यूज अभी हम लोग कुछ ही देर बाद करने वाले हैं। इसका यूज हम लोग कुछ ही देर बाद करने वाले हैं। तो मैंने ये 4 प्रॉपर्टीज बताई है, चारों को लिख लेना। ठीक है। और मैं बार बार बच्चे ये कह रहा हूँ कि ट्रांसपोज को हम लोग टी से भी दिखाते हैं। यानी अगर इस पहली प्रॉपर्टी को लिखना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता था बच्चे, ए के पावर टी बराबर ए होगा। तो चाहे टी करो चाहे डैश करो, बात क्या है बचिया? बराबर है। चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, बतिया तो बराबर है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पढ़ा। अब आते हैं हम लोग का मेन टॉपिक जो आज का है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है। चलो भैया देखा जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लें। तो देखो ध्यान से, अगर कोई हमारे पास, हमने लिया लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कोई बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। ऑफ ऑर्डर एन, कितने ऑर्डर का बच्चे? ऑफ ऑर्डर एन। कितने ऑर्डर का बच्चे? एन ऑर्डर का। तो देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह डिफाइन होता है? देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे करोगे भैया? देखो ध्यान से कैसे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सॉरी, द सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डिफाइंड कैसे डिफाइंड होता है बच्चे? देखो ध्यान से, अगर हमने कोई मैट्रिक्स ए लिया है जो कि स्क्वायर है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं
तो बच्चे वो ए के बराबर आ जाए। क्या हो जाए बच्चे, अगर मैं ए का ट्रांसपोज निकालूं तो वो ए के बराबर हो जाए, तो ए जो कहलाएगा वो सिमेट्रिक कहलाएगा। ए क्या कहलाएगा बच्चे, सिमेट्रिक कहलाएगा। जब ए पर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ए ही आ जाए, ए पर ट्रांसपोज करो और बेटा ए लाओ, आ गया तो कहो सिमेट्रिक है। सिमिलरली इसी तरह इसको सिमेट्रिक क्या होगा, तो सब कुछ वही है कि ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, देन ए इज कॉल्ड, ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। बच्चे ए जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, जब हम ए का ट्रांसपोज निकालें और वो माइनस ए के बराबर आ जाए। यानी आप ए ट्रांसपोज करिए और माइनस ए के बराबर आ जाए तो हमारा वो जो मैट्रिक्स होगा, वो जो मैट्रिक्स होगा उसे कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। पहले में सिमेट्रिक में ट्रांसपोज करो एक बराबर और इसको सिमेट्रिक में ट्रांसपोज करो तो माइनस आगे आ जाए तो उसे हम लोग इसको सिमेट्रिक कहेंगे। क्लियर बच्चे? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ऐसे मजा लेते रहो बच्चा। चलो आगे आ जाओ। अब देखो एक रिमार्क, आ जाओ भैया रिमार्क को थोड़ा समझा जाए, क्योंकि रिमार्क से ही जीवन चलना है, जीवन यापन होना है। आइए रिमार्क देखते हैं बच्चे। अगर मानो हमारे पास कोई मैट्रिक्स थी ए और मैं ये मैट्रिक्स 3x3 बना रहा हूँ, तो होगा A11 A12 A13। सिमिलरली बच्चे होगा A21 A22 और A23। फिर होगा बच्चे A31 A32 और A33। ये होगा, हाँ सर ये मैट्रिक्स हमने बनाई है 3x3 का। इसका जरा ट्रांसपोज करो, तो मैंने ट्रांसपोज किया। जैसे मैं ट्रांसपोज करूंगा तो सर रो जो है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो रो A11 था, ये हो जाएगा A12, ये हो जाएगा बच्चे A13। इसी तरह A21 A22 और बच्चे A32 हो जाएगा, A32 हो जाएगा। बोलो भाई। इसी तरह A21 A23 होगा, ये सॉरी ये हो जाएगा A23। और इसी तरह बच्चे A31 और A32, ठीक है, और A33 होगा। अगर आप देखोगे सर, अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज जब निकाल रहे हैं, अगर आप देखिए जब हम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के निकाल रहे हैं तो सर जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है वो दोनों मैट्रिक्स का सेम है। सर जो डायगोनल एलिमेंट है वो दोनों मैट्रिक्स का सेम है। अगर आप देखें A11 A22 और A33 दोनों क्या है बच्चे सेम है, वो इंटरचेंज नहीं हो रहा है, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज नहीं हो रहा है। अब थोड़ा देखो स्क्यू सिमेट्रिक्स की, तो हमने लिया कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने माना कि ए जो था बच्चे वो क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक था। क्या था बच्चे, स्क्यू सिमेट्रिक था। तो अगर ए स्क्यू होगा तो जो ए ट्रांसपोज होगा वो माइनस ए के बराबर होगा, ए ट्रांसपोज जो होगा माइनस ए के बराबर होगा। यानी ये जो है ए ट्रांसपोज, यानी बच्चे ध्यान से देखना A11 और A21 A31, इसी तरह बच्चे A12 A22, ठीक है, A32 और बच्चे A13 A23 और बच्चे A33, ये आया। ये सर निगेटिव ऑफ ए के बराबर होगा, तो सर ये निगेटिव ऑफ ए का मतलब A11 A12 A13, सिमिलरली ए कुछ होगा, फिर यहाँ A22 आएगा, मैं A33 यहाँ भी कुछ आएगा, उसको अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो ध्यान से, अगर आप कंपेयर करोगे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, अगर कंपेयर करिए तो ध्यान से देखिए, थोड़ा मैं इसको किनारे कर दूं जिससे आपको दिखे। अरे 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 कहाँ गए भैया? हाँ चलो भाई आ जाओ बच्चे। चलो अब देखो जरा कंपेयर करो तुम लोग, है ना, ये हमारा इसी तरह A21 A22 और A23 था, A31 A32 और A33 था। आपको पता है जब भी आपका माइनस जो है स्केलर है तो माइनस सारे नंबर में माइनस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो देखो ध्यान से A11 जो होगा वो माइनस A11 के बराबर होगा। सिमिलरली बच्चे A22 जो होगा वो माइनस A22 के बराबर होगा। A33 जो होगा बच्चे माइनस A33 के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। और सर आगे कंपेयर करना है तो A21 माइनस जो होगा वो किसके बराबर होगा, A12 के बराबर होगा। तो इसको उतना यूज का नहीं, इसको नहीं देखना है, हमें इसको देखना है। यहाँ देखो ध्यान से, इस A11 को मैं आगे लाऊंगा तो बच्चे 2A11 बराबर कितना होगा बच्चे 0, और यहाँ से आएगा A11 बराबर 0।
सिमिलरली 2a22 0 होगा और यहाँ से a22 बच्चे 0 हो जाएगा। इसी तरह a33 भी बच्चे 0 होगा। यानी एक रिजल्ट मेरा बहुत प्यारा सा निकला, जब मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके डायगोनल एलिमेंट में हमेशा 0 होगा भाई साहब, 0 होगा, 0 होगा। और क्यों होगा मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि क्यों होगा। तो भाई साहब इस नोट को लिख लो, इसको नोट को लिख लो, क्योंकि क्या कि इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक्स, अगर ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो देन एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल या डायगोनल एलिमेंट्स जो आपको लिखना हो, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 0, वो हमेशा 0 के बराबर होगा। इज इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर होगा, यानी उसके प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बच्चे 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला हमारे पास एक थ्योरम है, कह रहा है कि ये पूरा थ्योरम दिख रहा है, हाँ चलिए, कह रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है विथ रियल नंबर एंट्रीज, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक और ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो चलो भाई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात आप देखो, फर्स्ट पहला हम प्रूव करेंगे कि ए प्लस ए डैश जो होगा वो क्या होगा बच्चे, वो होगा सिमेट्रिक। वो क्या होगा बच्चे, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। क्या हम प्रूव करेंगे कि ए प्लस ए डैश जो होगा सिमेट्रिक होगा। अब ध्यान से मेरी बात को समझो, अब मेरी बातों को थोड़ा गौर करो आप। चलो देखो, सबसे पहली बात, अगर ये सिमेट्रिक होता तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज, जब भी प्रूफ करने का है सिमेट्रिक तो ट्रांसपोज निकालिए। तो मैंने इस पूरे जिसको कहे सिमेट्रिक उसका पूरा ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज निकाला आपने तो होगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हमें पता है ए ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो तो ए ही होगा, हाँ सर होगा। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चे ए डैश प्लस ए आ जाएगा, यानी ये क्या आया, ए प्लस ए डैश आया भाई, हाँ सर हाँ। यानी आप क्या कर रहे हैं, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो और वही मैट्रिक्स चला आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। ए प्लस ए डैश जो होगा बच्चे वो क्या होगा, वो सर सिमेट्रिक होगा। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही है, हाँ सर आ रही है। आगे बढ़ो, दूसरा कह रहा है कि आप दिखाओ कि सर ए माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। एज कौन सा भैया, ये हमारे स्क्यू सिमेट्रिक हैं, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलो, जब भी कुछ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की बात आए तो मैं बार बोल रहा हूँ इसका होल ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज निकालोगे, प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये आएगा का होल ट्रांसपोज। हमें पता है कि ये हो जाएगा ए डैश माइनस ए, क्योंकि किसी का ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लोगे तो ही एलिमेंट आएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो होगा ए माइनस ए डैश। बोलो भाई, हाँ सर। अब देखो, किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो क्या आ रहा है, माइनस ऑफ वही मैट्रिक्स आ रहा है। किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो माइनस ऑफ वही मैट्रिक्स आ रहा है, माइनस ऑफ वही मैट्रिक्स आ रहा है। तो जब माइनस ऑफ वही मैट्रिक्स आ रहा है तो देयरफॉर बच्चे ए माइनस ए डैश जो होगा वो क्या होगा बच्चे, वो सर स्क्यू सिमेट्रिक होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला थ्योरम देखा जाए जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा थ्योरम है। चलिए ध्यान से देखते हैं क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। चलो, क्या कर रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एंड किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बदल सकते हैं। चलो देखो कैसे बदलेंगे, अब ध्यान से देखो। तो मैंने लिया ए, आप देखो ध्यान से, मिस मैं इसे को लिख सकता हूँ ए प्लस ए डैश अपॉन 2 प्लस, या मैं ऐसे लिख देता हूँ। चलो देखो, तो लिख सकता हूँ ए प्लस ए डैश, ठीक है, प्लस ए माइनस ए डैश, ठीक है, और अपान 2। अगर आप देखोगे ध्यान से मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, तो यहाँ ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, 2a बचेगा, 2a/2 दैट इज ए। तो ये जो है ये इसके बराबर है, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 ए प्लस ए डैश, हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस मैं लिख सकता हूँ 1/2 ए माइनस ए डैश। ध्यान से देखिए, अब हमें पता है कि इफ ए इज स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर है
तो अभी आपने पीछे प्रूफ किया कि ए प्लस ए डैश देन ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। भाई ये क्या होगा? ये सर सिमेट्रिक होगा। बोलो भाई साहब। हाँ सर सिमेट्रिक होगा। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका स्केलर प्रोडक्ट करोगे 1/2 से तो ये भी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट जो होगा वो इस पे इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि 1/2 तो सब में मल्टीप्लाई होना है, 1/2 सब में मल्टीप्लाई होगा, उसको इंटरचेंज करोगे तो हर जगह ही 1/2 आना है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी। सिमिलरली हमें पढ़ा कि अगर ए स्क्वायर है तो ए माइनस ए डैश क्या होता है बच्चे? ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। बोलो भाई, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो 1/2 ए माइनस ए डैश जो भी होगा वो भी क्या होगा बच्चे? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। वो भी क्या होगा बच्चे? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बोलो भाई। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हम किसी मैट्रिक्स को सम में लिख सकते हैं जहां पर ये जो है ये होगा हमारा सिमेट्रिक, ये होगा हमारा सिमेट्रिक, और ये भाई साहब हमारे होंगे स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक यानी मैं किसी भी मैट्रिक्स को ए बराबर पी प्लस क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पर वेयर वेयर पी इज सिमेट्रिक, पी क्या होगा बच्चे? सिमेट्रिक होगा, और पी की जो वैल्यू होगी बच्चे वो होगी 1/2 ए प्लस ए डैश। क्या होगा बच्चे? ए प्लस ए डैश। सिमिलरली क्यू जो होगा वो क्या होगा बच्चे? वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक। क्यू जो होगा वो होगा बच्चे स्क्यू सिमेट्रिक, और जो क्यू की वैल्यू होगी वो होगी हाफ वो ए माइनस ए डैश। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, और याद रखेंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। यानी अगर आपको कभी भी कोई मैट्रिक्स दे दे, कोई मानो आपको मैट्रिक्स दे देता है ए बराबर 1 2 2 1, अब कह रहा है कि सर इसको इसको इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालिए और इसको सिमेट्रिक निकालिए। क्या कह दे कि सिमेट्रिक निकालिए और इसको सिमेट्रिक निकालिए। तो सिमेट्रिक निकालने के लिए आप पी निकालोगे, और पी बराबर आपको पता है क्या होता है? 1/2 ए प्लस ए डैश बाई 2। ठीक है, 1/2 ए प्लस ए डैश। अगर इसको सिमेट्रिक कर देगा बच्चे तो आप क्या करोगे? 1/2 ए माइनस ए डैश। क्लियर है बच्चे? हाँ सर क्लियर है। दिमाग में खोल के इसको क्या करिए, बैठा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भाई? अगला कुछ नहीं दिख रहा है। अगला एक्सरसाइज है क्या? ओहो, अगला चलो भाई साहब एक्सरसाइज लगाना है। तो चलिए एक्सरसाइज को हम लोग लगाते हैं। क्या कहता है? तो हमारा पहला आज का क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। चलिए कह रहा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा भाई? मैं यही निकाल लेता हूँ। तो चलो भाई ट्रांसपोज निकालो। तो देन इसका जब ट्रांसपोज आप निकालोगे तो क्या होगा? रो से कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा। तो भाई साहब ये कॉलम था, तो इसका जो रो होगा वो क्या होगा? 5 हाफ और -1। तो ये होगा ट्रांसपोज। अगर ये ए था तो बच्चे ये होगा ए डैश। हमने क्या किया? रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। सिमिलरली अगर ये ए है बराबर ए मान लो, तो जो इसका ट्रांसपोज होगा क्या करोगे? इंटरचेंज कर देना। तो रो से कॉलम इंटरचेंज, तो 1 अब इधर आ जाएगा, बाई 1 -1 था इधर आ गया, और ये हो जाएगा 2 3। भाई इसमें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली इधर आ जाओ तीसरे में, अगर ये ए है तो भाई साहब जो ए डैश होगा आपको रो से कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो रो था -5 1 6, अब ये कॉलम बन जाएगा -1 5 6 √3 5 और 6, और इसी तरह 2 3 -1। ठीक है, ये आ गया हमारा ए डैश। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर? हमने एक बड़ा छोटा सा काम किया, रो और कॉलम को केवल इंटरचेंज किया और रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। चलिए टर्न 2 देखिए, कह रहा इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी, दो मैट्रिक्स दिया है, तो आपको वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का होल जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चे? ए प्लस बी निकाल लो प्यारे बच्चों। तो ए प्लस बी क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो। तो -1 -4 -5, 2 1 होगा 3, फिर होगा -2 बच्चे, 5 1 होगा 6, 7 2 9, और फिर 9 0 9 होगा, -2 1 -1 1 3 4, और 1 1 होगा बच्चे 2। ये आया हमारा ए प्लस बी। अब इसी ए प्लस बी का जो हमारा ए प्लस बी मैट्रिक्स आया उसका होल ट्रांसपोज निकालो, यानी इसका ट्रांसपोज निकालना था। जब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो रो जो होगा कॉलम्स इंटरचेंज होगा, तो होगा -5 3 -2 6 9 और 9, यहाँ होगा बच्चे -1 4 और 2। ये हमारा आ जाएगा ए प्लस बी का होल ट्रेस। ए प्लस बी का होल ट्रेस आ गया। अब क्या करेंगे? अब भाई साहब हम इसको दिखाना है कि ए ट्रेस प्लस बी ट्रेस के बराबर होगा। तो आप सबसे पहले ए ट्रेस निकाल लो। तो सॉरी ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज जब निकालोगे तो रो जो है वो क्या होगा? कॉलम में इंटरचेंज होगा। तो यहाँ हो जाएगा बच्चे -1 2 और 3, यहाँ होगा 5 7 और 9, और -2 1 और 1। सिमिलरली आप बी ट्रांसपोज निकाल लोगे तो बी ट्रांसपोज क्या होगा? ध्यान से देखो,
तो होगा -4 फिर 1 -5 1 2 0 और 1 3 और 1, ये हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लो, जैसे ऐड करोगे ए प्लस बी, ठीक है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ऐड करिए जरा। तो -1 -4 होगा -5, 5 1 होगा 6, -2 1 होगा -1, 2 1 होगा बच्चे 3, 7 2 9, 3 1 4, फिर 3 -5 होगा -2, 9 + 0 9 होगा और 1 1 बच्चे होगा 2। तो अगर आप देखोगे दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये 2। इक्वेशन 1 देखो ध्यान से, तो इक्वेशन 2 के बराबर है। इक्वेशन 1 आप देखेंगे मेरे बच्चे तो इक्वेशन 2 के बराबर है, और जैसे इक्वल हुआ तो सिंपल सी बात है कि ये वेरीफाई हो गया। यही आपको वेरीफाई करना था जो ऊपर लिखा है। आशा करते हैं आपको पूरी बात मेरी समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं बच्चे। अगला क्या बात वेरीफाई करना है उसको देख लो। तो अगला हमें वेरीफाई करना है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो होगा वो ए ट्रांसपोज, ठीक है, माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो सबसे पहले आप बच्चे यहाँ निकाल लोगे ए माइनस बी। तो देखो ए माइनस बी कितना आएगा, तो -1 से -4 हो जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चे, यहाँ बचेगा बच्चे 3, ठीक है, 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, 3 में से -5 जाएगा बचेगा 8, 5 में से 1 जाएगा बच्चे 4, 7 में से 2 जाएगा 5 और 9 में से 0 जाएगा तो बचेगा 9, -2 में से -1 जाएगा तो -3, 1 में से -3 जाएगा बच्चे -2 और 1 में से 1 जाएगा बच्चे आएगा 0। तो ये आया ये। अब इसी का a माइनस बी का आप होल ट्रांसपोज निकाल लो। तो क्या करोगे, इस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। तो रो ये है, कॉलम बन जाएगा तो होगा 3 1 8 4 5 9 और -3 -2 और बच्चे हो जाएगा 0। क्लियर है। अब यहाँ पे आप ये ट्रांसपोज निकाल लीजिए, क्योंकि इसको दिखाना है, इसको इक्वेशन, इस वाले को इक्वेशन 1 मान लूंगा मैं इसको। अब मुझे क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज निकाल लो, तो ए ट्रांसपोज होगा -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। इसी तरह जो हमारा बी ट्रांसपोज होगा बच्चे वो कितना होगा, -4 1 -5 और 1 2 0 1 3 और 1, ये होगा बच्चे। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, दोनों घटा दो, यानी आपको ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करना है। तो -1 -4 कितना होगा बच्चे, साफ साफ बच्चे ये होगा 3, ठीक है, 5 में से 1 गया 4, -2 में से 1 गया तो -1, ठीक है, -2 में से -1 गया तो ये आएगा -3, सॉरी, ठीक है बच्चे, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 3 गया -2, 3 में से -5 गया तो ये होगा 8, 9 में से 0 गया 9 और 1 में से 1 गया 0। अगर आप देखोगे ध्यान से तो दोनों बराबर हैं, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, और यही आपको वेरीफाई करना था, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। आपका ये भी क्वेश्चन हो गया, आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास ये है, इसमें भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, इसको TH है, ट्राई करना है होम पे, नहीं 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 भाई TH ना करो, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं लगाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसमें है उसको सॉल्व किया जाए। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है बच्चे। अब देखो ध्यान से क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कर रहा है कि इफ ए ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू दी है, एंड बी बराबर दिस, तो आपको तब वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी और ये। तो इसमें एक छोटा सा काम करना है, क्या करोगे ध्यान से को, हमें पता है, उसके बाद आप घर पे इसको ट्राई करिएगा। क्या करना है थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे हमें ए की जरूरत पड़ेगी, भाई ए ट्रांसपोज दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें ए की जरूरत पड़ेगी। तो ए की जब जरूरत पड़ेगी तो क्यों ना हम ए निकाल लें। देखो ध्यान से, हमें पता है कि ए ट्रांसपोज दिया है, तो ए ट्रांसपोज का मैं जब होल ट्रांसपोज करूंगा तो प्रॉपर्टी से, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से ये ए आएगी। ए ट्रांसपोज का मैं होल ट्रांसपोज करूंगा तो ए आएगी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ से देखो ध्यान से, तो होगा 3 4 -1 2 और 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपके पास बी है ही, ए प्लस बी कर लेना, और जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन लगाया वो कर लेना। तो अब आशा करते हैं कि ये सॉल्व कर लेंगे, सेम क्वेश्चन बन गया, इसको आपको करना होगा घर पे। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए डैश बराबर दिस, तो आपको वेरीफाई करना है कि ए प्लस टू बी, फाइंड करना है ए प्लस टू बी का बार। तो अगर ए डैश दिया है तो हमें पता है ए डैश का डैश आप निकालोगे, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा बच्चे, वो आता है ए, किसके बराबर होता है बच्चे, तो बराबर होता है सर ए के। कोई दिक्कत नहीं सर, तो ए निकाल लो यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा ए क्या, -2 3 और ये 1 और 2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, हाँ सर। यहाँ से आपको 2 भी निकाल लेना चाहिए, 2 भी क्या होगा सर, बी में हर जगह 2 का मल्टीप्लाई करा तो होगा -2, होगा 0 2 और ये होगा 4। क्लियर बच्चे, यहाँ आएगा 4, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपको क्या चाहिए, ए प्लस टू बी,
सबसे पहले ए निकाल लो। तो नाउ ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी तो जोड़ लो। तो -2 में से -2 जोड़ोगे तो वो होगा -4, 1 0 1, -2 और 3 बच्चे कितना होगा -1, और 2 + 4 कितना होगा बच्चे 6। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है आपको। तो a + 2b का होल ट्रांसपोज कर लो, तो ये हो जाएगा बच्चे कितना -4 1 और -1 और 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आपको देख लेना है, यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी, तो इसको मैं यहीं रहने देता हूँ। चलो दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहा है। कह रहा फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है बच्चे कि ए प्लस बी का जो होल ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, ये वेरीफाई करना है। तो चलो भाई, तो सबसे पहले ए और बी, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले आपको ए बी निकालना चाहिए। तो ए बी क्या होगा देख लो ध्यान से। तो ए बी बराबर होगा -1 4 3, और बी हमारे पास है बच्चे -1, बी हमारे पास है बी हमारे पास है बच्चे कितना -1 2 और 1। यहाँ से जो ए बी की वैल्यू आएगी देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करो, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। बोलो भाई, तो -1 हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 1, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझने की जरूरत है, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम, अब आगे कोई है? बोलो भैया नहीं सर, जब नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कहाँ था मैं? हाँ, ये भी निकालिए। तो चलिए भाई ये भी निकालते हैं सबसे पहले। तो चलो, होगा -1 और यहाँ पे, ठीक है, तो 1 आ गया। आगे कोई है नहीं, आगे बढ़ो। तो -1 इंटू 2, तो यहाँ होगा बच्चे -2, ठीक है, ये होगा -2। चलो भाई, और आगे बढ़ेंगे तो -1 इंटू 1, ये होगा बच्चे -1। तो ये आया पहला। इसी तरह आपको दूसरे रो, तो 4 और -1 दैट इज -4, 4 2 8, और 4 1 जा 4, 3 -1 -3, 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3। क्लियर है? क्योंकि हमें पता है ये 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है और ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी। तो भाई साहब दोनों का, भाई किसका कॉलम उसके रो बराबर होना चाहिए, और मैट्रिक्स जो बनेगी वो 3 क्रॉस 3 बनेगी, तो मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसका ही आपको होल ट्रांसपोज निकालना है, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो निकाल लो। तो कितना होगा ए बी का होल ट्रांसपोज? तो ये होगा बच्चे 1 -2 इंटरचेंज कर दीजिए ये, फिर होगा -4 8, और 4 -3 6, और बच्चे होगा 3। ये आपने निकाल लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है बच्चे? हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए सर बी, बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज निकाल लो। तो बी का जैसे ट्रांसपोज करोगे तो होगा -1 2 और 1 होगा। क्लियर बच्चे? और ए का ट्रांसपोज निकाल लो। तो ए का जैसे ट्रांसपोज करोगे तो अब ये चेंज हो जाएगा रो कॉलम में, तो होगा 1 और फिर -4, और हो जाएगा बच्चे 3। कोई दिक्कत नहीं सर। तो मैं यहाँ निकालता हूँ, हमें निकालना है बी ए डैश, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये निकालना है। तो ये हो जाएगा बच्चे कितना -1 2 और 1, यहाँ होगा बच्चे -1 सॉरी 1 1 -4 और 3। चलो मल्टीप्लाई करा लो, जैसे करोगे तो देखो ध्यान से, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 1 -4 -4, -1 तो -3 होगा। यहाँ से होगा बच्चे 2 1 जा 2, 2 -4 -8, 2 3 6, 1 1 1 -4, और यहाँ आएगा बच्चे 3। अगर आप देखोगे तो ये आया 2, और ये हमारे पास था 1, कहाँ गया 1? ये, ठीक है। तो इसको चेक कर लेंगे, सही आया है ना? हाँ, तो 1 -4 3, यहाँ मैंने कुछ मल्टीप्लाई गलती की है क्या? ए बी की वैल्यू जरा देखो जरा। तो -1 इंटू 1, ठीक है, फिर होगा -2, और फिर होगा -1, फिर होगा 4 -1, ठीक है, हाँ -4, और 4 2 जा 8, और 4 1 जा 4, -3 6, इसका ट्रांसपोज है तो 1 -2 4, -4 8, और ये 4 हो गया, -3 6 और 3 हो गया, ठीक है। ये हमने बी ट्रांसपोज निकाला है। तो -1 2 1 होगा, ओवर -4 3 होगा, मल्टीप्लाई किया तो -1 2 1, माइनस इंटू 4 4, और -1 इंटू 3 दैट इज -3, ठीक है। 2 1 जा 2, ये होगा 8 3, और ये 6 1 -4 और 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कहाँ, कुछ ए बी का ट्रांसपोज। कहीं गलती हुई है क्या?
देखो यहाँ पे ये गलती हुई, ये -4 है भाई साहब, ए बी। तो मैं ऊपर -1 रख दिया था, एक गलती इतनी बड़ी सजा। चलो भाई शुरू से करते हैं इसको। चलिए, तो ध्यान से देखो, ए बराबर हमारे पास था कितना, 1 -4 और 3। मैंने यहीं पर -1 रख दिया था। और बी जो है वो है -1 और 2 और 1। चलिए, ये तो मैं निकाल रहा हूँ भाई साहब, क्या है, ए बी। तो चलो भाई ए बी निकालते हैं। तो ए बी क्या होगा, ए बी हो जाएगा 1 -1, फिर 2, और ये हो जाएगा 1, फिर होगा बच्चे 4 और -8, और ये हो जाएगा -4, -3, 6, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी। ये आया हमारे पास, ए बी आ गया। क्लियर है? हाँ सर। अब हमें क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का होल ट्रांसपोज कर दो आप। तो जैसे करोगे तो बच्चे क्या होगा, -1, ठीक है, 2 और 1। अब भाई गलती ना हो, 4 -8 -4, ठीक है, -3, 6 और 3, ये हो गया। क्लियर बच्चे? हाँ सर। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप निकाल लेंगे बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, -1, हाँ, ये कितना होगा भैया, तो होगा -1, 2, 1। क्लियर है? और ए ट्रांसपोज जो होगा वो कितना होगा बच्चे, वो हो जाएगा 1 -4 और 3। अब इनका मल्टीप्लाई करना है। तो नाउ हमें निकालना है बी डैश ए डैश। तो ये हो जाएगा बच्चे -1, 2, 1 और 1 -4 और 3। कर लो भाई। तो पहला आएगा बच्चे -1, ठीक है, फिर आएगा 4, फिर आएगा -3, फिर आएगा 2, -8, और आएगा बच्चे 6, 1 -4 और आएगा 3। यही आया है। अगर आप देखोगे इक्वेशन 1 और 2 को, देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो दोनों क्या बच्चे बराबर है, तो वेरीफाई हो गया। यहाँ पे मैं गलती कर दिया था, यहाँ -1 था, सॉरी, यहाँ पे -1 कर दिया था, 4 को प्लस कर दिया था। तो भाई गणित है, थोड़ी सी गलती होती है तो क्लियर हो जाता है। चलो, सेकंड आपको खुद वेरीफाई करना होगा। इसको आप TH है, घर पे करिएगा, ट्राई एट होम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं भाई। अगला है हमारे पास कि इफ 1 बराबर दिस, तो आपको ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई वेरीफाई करना है। तो चलो, पहला तो हमारे पास ए जो है, ए कितना है, तो ये हमारे पास है बच्चे कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा, और है बच्चे कॉस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमें ए ट्रांसपोज चाहिए। तो जो ए ट्रांसपोज होगा बच्चे वो कितना होगा, वो हो जाएगा बच्चे कॉस अल्फा साइन अल्फा, और क्या होगा बच्चे माइनस साइन अल्फा, और बच्चे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। क्या किया मैंने, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। अब हमें चाहिए ए डैश ए। तो चलो वेरीफाई कर लो, ए डैश ए। तो ए डैश ए, तो ए डैश कितना होगा बच्चे, यानी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं सर। और इनटू यहाँ पे ए है, ए हमारे पास है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और बच्चे ये हो जाएगा कॉस अल्फा। चलो भाई, दोनों का आप मल्टीप्लाई करा दो। तो कराओगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से देखो ध्यान से, तो ये होगा पहला कॉस स्क्वायर अल्फा, और फिर साइन का करोगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। बोलो भाई। हाँ सर। आगे बढ़िए, तो होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। जैसे आगे बढ़ोगे फिर क्या होगा, तो कॉस अल्फा, कहाँ गया मैं, तो क्या होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर बढ़ेंगे तो होगा माइनस साइन अल्फा, और बच्चे होगा कॉस अल्फा। बोलो भाई। हाँ होगा। फिर इसका करेंगे तो साइन अल्फा, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा, और कॉस, फिर आगे बढ़ोगे तो क्या होगा कॉस अल्फा, कहाँ गया मैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर होगा माइनस माइनस, ठीक है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। फिर आगे करोगे तो होगा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आएगा। चलो भाई, इतना आसान क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, तो ए डैश ए जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 1, ये कट जाएंगे दोनों, तो हो जाएगा कितना बच्चे 0, फिर यहाँ पे भी ये हो जाएगा 0, और साइन स्क्वायर कॉस अल्फा होगा। तो आप देख रहे हो ए डैश ए जो है वो I2 आया। I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई 2 × 2 की, यही आपको दिखाना था। इसको देख लेंगे, ठीक है। हाँ, इसको आपको फिर से TH है, ट्राई एट होम करो, कुछ नहीं करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई हो जाएगा। सेम होगा सेम होगा, सेम रिजल्ट आना है, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए, कह रहा है सो द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो अगर मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक होगी, इफ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, अगर मैट्रिक्स जो है वो क्या है बच्चे, सिमेट्रिक है, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि जो ए ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा बच्चे, ए के बराबर होगा। तो चलो भाई, तो हम करते हैं ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो यहाँ से देखोगे जैसे ही आप ए ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा, 1 - 1, 1 - 1, और यहाँ आएगा 5, फिर होगा बच्चे -1, 2, 1, और ये होगा बच्चे 5, 1 और 3। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ए डैश जो है वो ए के ही बराबर है। तो देयरफॉर मैट्रिक्स जो होगा क्या होगा, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक। ए जो होगा बच्चे क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अगला कह रहा है सो दैट कि ए इज इक्वल टू दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर लो। तो ध्यान से देखो, ए कब होगा स्क्यू सिमेट्रिक, जब ए डैश बराबर बच्चे माइनस ए होगा। तो चलो भाई हम निकालते हैं ट्रांसपोज। तो अगर आप देखोगे जो ए ट्रांसपोज है वो कितना आएगा, वो आएगा 0, फिर आएगा बच्चे 1 और -1। इसी तरह -1 0 और बच्चे आएगा 1, और 1 -1 और बच्चे आएगा ये 0। क्लियर बच्चे? हाँ सर। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो होगा 0, 1 और -1। इसी तरह -1 0 और ये आएगा बच्चे 1, ये आएगा 1 -1 और ये बच्चे आएगा 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है बच्चे, सर ये है। तो क्या आ गया बच्चे, ये आ गया -a। क्लियर बच्चे? तो ए डैश बराबर यहाँ पे आ गया -a, और ए बराबर ए डैश ए आया था उसमें, तो देयरफॉर ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये सब आसान है, इसमें कुछ जाने की जरूरत नहीं है। चलो अगला देखा जाए। करा फॉर द मैट्रिक्स वेरीफाई दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, और आपको ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। चलो भाई, तो सबसे पहले वेरीफाई करना है ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा। तो हमारे पास ए जो है वो है कितना, 1, 5, 6 और 7, और हम ए डैश निकाल लेंगे बच्चे। तो इंटरचेंज कर दो रो कॉलम को, तो होगा 1, 5, 6 और 7। खोलो भाई, अब निकाल लेंगे हम लोग ए प्लस ए डैश। ध्यान से देखो, तो ए प्लस ए डैश कितना होगा बच्चे, 1, 1 हो जाएगा बच्चे 2, 6, 5 हो जाएगा 11, 6, 5 हो जाएगा 11, और 7, 7 हो जाएगा बच्चे 14। ये आ गया? हाँ सर ये आ गया। अब इसको सिमेट्रिक दिखाना है, तो आपको ए प्लस ए डैश का होल ट्रांसपोज करोगे तो वो ए प्लस ए डैश ही आना चाहिए था। तो होल ट्रांसपोज करा जा रहा, तो होगा 2, 11, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, और यहाँ होगा 11 और 14। अगर आप ध्यान से देखोगे भाई तो ये क्या आ रहा है सर, ए प्लस ए डैश ही आ रहा है। तो जब सिंस यहाँ पे क्या हुआ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है, देयरफॉर मैट्रिक्स क्या होगा बच्चे, मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। मैट्रिक्स क्या होगा बच्चे, वो सिमेट्रिक होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, अगला कह रहा है कि ए माइनस ए डैश इसको सिमेट्रिक्स। तो यहाँ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप ए माइनस ए निकालो। तो अगर आप ए में से माइनस ए घटाओगे तो देखो ए माइनस ए डैश, ये घटाइए जरा, तो ये आएगा बच्चे 0, 5 में 6 गया -1, 6 में से 5 गया, ये आएगा 1, तो आएगा कितना, 6 में से 5 गया, ये आएगा 1, और 7 में से 7 गया तो बचेगा 0। अब इसको अगर इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो इसका ट्रांसपोज लो, और निगेटिव ऑफ माइनस ए के बराबर होना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने इसका होल ट्रांसपोज लिया। मैंने क्या किया, इसका ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया। तो लो जरा, तो होगा 0, -1, और ये हो जाएगा बच्चे 1 और 0। यहाँ से आप निगेटिव कॉमन ले लोगे तो माइनस ऑफ आएगा 0 -1, ये होगा बच्चे 1 और 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है माइनस ए डैश। बोलो भाई। हाँ सर। तो यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर क्या है, सिंस कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है माइनस ए डैश के बराबर आया, तो देयर फोर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स। जो मैट्रिक्स होगी बच्चे, मैट्रिक्स जो होगी वो क्या होगी बच्चे, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यही बात कही गई है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। चल आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 करा फाइंड 1/2 ए प्लस ए डैश 1/2 ए माइनस ए डैश। इसको करना तो बहुत आसान है भाई। तो हमारे पास ए दिया है कितना बच्चे, लिख लो। तो 0 ए और बी, -a 0 और सी, -b -c और 0। क्लियर बच्चे? ए डैश जो होगा वो कितना होगा निकाल लो। तो ए डैश जो होगा वो होगा 0 a, b इंटरचेंज करना है, -a 0 c, और -b -c और होगा 0। आपको ए प्लस ए डैश कर लो। तो सर ए प्लस ए डैश जैसे करोगे तो 0 में ए जो 0 जोड़ोगे तो 0, ए में ए जोड़ोगे 0, बी में बी जोड़ोगे तो 0,
और माइनस ए में जीरो, जीरो में जीरो, फिर जीरो, और यहाँ भी, अरे भाई ये तो जीरो जीरो आ रहा है, ठीक है, नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो यहाँ से आया हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। जैसे करोगे बच्चे तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो तब जैसे ही करोगे तब भी सारे क्या आएंगे, जीरो जीरो आएंगे। तो सारे क्या होगा बच्चे, ये नल मैट्रिक्स होगा। क्लियर है, तो ये आया नल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा 1/2 ए माइनस ए डैश, तो चलो तो यहाँ से निकाल लो ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो निकाल लो। तो जीरो में से जीरो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे बच्चे जीरो। ए में से माइनस ए जाएगा तो बचेगा 2a। बी में से माइनस बी जाएगा तो 2b। फिर क्या आएगा, माइनस ए में से ए जाएगा तो -2a आएगा। जीरो में से जीरो जीरो, सी में से सी गया तो 2c, माइनस बी से माइनस बी जाएगा तो -2b, और माइनस सी से सी जाएगा तो बच्चे कितना आएगा, तो ये आएगा -2c, और फिर आएगा जीरो। क्लियर बच्चे, और यहाँ आएगा हाफ। ठीक है, ए माइनस ए डैश ए ट्रांसपोज, तो निकाल लो, तो होगा जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी, फिर होगा बच्चे -b माइनस सी जीरो। ये आ गया। ठीक है, और आप देखोगे तो मैंने बताया भी था कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो इसको सिमेट्रिक ये होगा और सिमेट्रिक ये होगा। तो अगर आप चेक करोगे जो मैट्रिक्स आई होगी वो इसको सिमेट्रिक होगी। अगर आप इसका जिसको चेक करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालिए जरा। जैसे ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि ये इसको सिमेट्रिक होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। करा फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स सम ऑफ मैट्रिसेस एंड स्क्यू मैट्रिक्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ मैट्रिसेस और स्क्यू मैट्रिक्स। तो हमें पता है कि सिंस ए कोई मैट्रिक्स अगर इफ ए है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई बच्चे ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको ये बात बिल्कुल पता है कि ए इज इक्वल टू हम लोग पी प्लस क्यू लिख सकते हैं, वेयर वेयर पी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 इस, ये क्या होता है बच्चे, ये होता है सिमेट्रिक। एंड क्यू बराबर क्या होता है बच्चे, ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, ये हमारा होता है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होता है बच्चे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलो भाई लिख लेते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पी। पी बराबर क्या होगा बच्चे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ, ये चाहिए। तो यहाँ से निकाल लो, तो होगा हाफ ए कितना होगा बच्चे, तो ए होगा, ए हमारे पास है 3 5 1 -1। ठीक है, ट्रांसपोज इसका निकाल लो तो 3 यहाँ हो जाएगा बच्चे 3 5 1 -1। क्लियर है बच्चे, हाँ सर। ऐड कर लो दोनों को तो होगा हाफ। जैसे ही ऐड करोगे बच्चे तो एक मैट्रिक्स बनेगी, 3 3 कितना होगा 6 5 1 6 1 5 6, और -1 कितना होगा बच्चे, -2 होगा। और जैसे कैंसिल करोगे बच्चे 2 1/2 से डिवाइड कर लो तो आएगा 3 3 3, और ये आएगा बच्चे -1। ठीक है, क्या आएगा बच्चे 3 3 और -1, तो ये आया हमारा पी। अगर इस पी को देखोगे, इसका अगर तुम ट्रांसपोज निकालोगे तो पी आएगा। आप देख लो इसका निकाल के, यहाँ रखता हूँ मैं। जैसे पी है, पी का जब मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो पी आएगा। ट्रांसपोज निकालो तो 3 3 और 3 -1, अगर आप देखोगे तो ये पी आ रहा है, यानी ये सिमेट्रिक होगा ही होगा, यही बात लिखा गया है। क्लियर है बच्चे, हाँ सर। इसी तरह आप क्यू निकालो, तो चलो क्यू निकालते हैं। तो क्यू बराबर क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो होगा हाफ। ठीक है, ए कितना है, ए की मैट्रिक्स बना लो तो वह है 3 5 और 1 -1, और यहाँ हो जाएगा बच्चे माइनस। ठीक है, और एक मैट्रिक्स होगी ए ट्रांसपोज, तो भैया ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा 3 5 1 -1। दोनों घटा दीजिए, जैसे घटाओगे तो क्यू आएगा हाफ। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4, और -1 से 1 गया तो आया 0। डिवाइड जैसे करोगे तो क्यू जो होगा वो कितना आएगा, वो होगा 0 2 -2 0, ये आ गया। क्लियर बच्चे, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान से देखोगे तो क्यू क्या है, तो क्यू हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक है। क्यू जो होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, क्यों, क्योंकि क्यू डैश करोगे तो -q के बराबर होगा। आप करके देख लो, तो क्यू डैश करो जरा, तो कितना होगा भैया 0 2 और -2 0। आप माइनस कॉमन ले लोगे तो -0 2 -2 0 ये आएगा, और देखोगे तो ये क्यू है। आप देखोगे तो क्यू है। तो आशा करते हैं ये बात समझ में आपको आई होगी। ठीक है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आपको कर लेना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। चलो अगला सेकंड, सेकंड नंबर देख लो भाई। चलो सेकंड कर ही देता हूँ मैं, तो अब ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे नहीं होंगे। ठीक, चलो सेकंड का रहा है, सेकंड को भी लिख लेते हैं। तो सेकंड हमारे पास ए जो है वो सबसे पहले देख लिया जाए, तो हमें पता है, बाकी आप थ्योरी अब लिख लोगे।
तो एक हम लिख सकते हैं फिर से वही p प्लस क्यू, जहाँ पर p बराबर क्या होता है a प्लस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2, और q जो होता है वो क्या होता है हाफ a माइनस ए का ट्रांसपोज। कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। ठीक है, तो जो p आएगा वो आएगा a बताओ भाई कितना है? तो p जो आएगा हमारा, इधर कर लेता हूँ, चलो भाई p, तो p आएगा हाफ हाफ, ठीक है, ए, तो a हमारे पास बच्चे 6 माइनस 2, 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, ये आया। हाँ सर, प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लिख लो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और बच्चे होगा 3। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, एक बार देख लेना। हाँ सर बाकी सब सही। चलो तो ऐड कर लो। जैसे ऐड करोगे तो p आएगा बच्चे हाफ हाफ, एक मैट्रिक्स बनेगी, 6 होगा 12 माइनस 2 0 2 2 4 माइनस टू होगा -4 3 3 6 -1 -2 2 2 4 और -1 -2 और 3 3 हो जाएगा बच्चे 6। डिवाइड कर दो दो से तो होगा 6 0 2, ठीक है, -2 3 और -1 और होगा बच्चे 2 और -1 और बच्चे यहाँ होगा 3, ये आया। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो p के ही बराबर आएगा। ये p है और इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लो, तो जैसे निकालोगे तो 6 0 2, ठीक है, -2 3 6 सेम आना है। ठीक है, तो यही आपको करना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ तो मैंने ये निकाल लिया, एक मिनट, 6 -2 2 -2 3 -1, हाँ ठीक है, इसको कर लेंगे। सिमिलरली आपको q निकालना है, q बराबर हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज करना है। ठीक है, चलो ये कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं भाई। अरे अगला कहाँ है? ठीक, अगला तीसरा, तीसरा भी आपको घूम कर लीजिएगा, दोनों को वही काम करना है। ठीक है, यहाँ भी p आपको p प्लस क्यू में लिखना है a को, तो लिख लेंगे p बराबर क्या होगा 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज। चलो सेम क्वेश्चन क्यों लगवाया जाए, आसान है। चलिए कह रहा है कि इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। तो देन ए बी माइनस बी ए ईच, कह रहा है ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको दिखाना है कि ए पूछ रहा है ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो चलो अगर इफ, देखो ध्यान से, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, अगर ये सिमेट्रिक होगा बच्चे, ध्यान से देखना है, तो हमें पता है कि ए ट्रांसपोज बराबर क्या होगा बच्चे ए, और बी ट्रांसपोज बराबर होगा बी। तो आपको चेक करना है कि ए बी माइनस बी ए का क्या हाल होगा। चलो भाई इसका, तो मैं इसका ले लेता हूँ ट्रांसपोज। जब भी आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात आए तो जो दिया उसका ट्रांसपोज निकालो, सबसे पहला काम। तो ट्रांसपोज निकालो, तो जैसे ट्रांसपोज निकालोगे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से बढ़ जाएगा। हाँ सर ये तो आता है आपको, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, ये होगा बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी लगा दिया मैंने, और यहाँ होगा बच्चे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। वैल्यू रखो, बी ट्रांसपोज मतलब बी, ए ट्रांसपोज का मतलब ए, और भाई साहब माइनस ए ट्रांसपोज मतलब ए, और ये होगा बी। इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो हो जाएगा बच्चे ए बी माइनस बी, ए बी माइनस बी। अब थोड़ा ध्यान से बताओ, ए बी माइनस बी ए का जब मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो माइनस ऑफ वही आ जा रहा है, तो जब माइनस ऑफ वही आ जाता है तो आपको पता है कि ए बी माइनस बी ए जो होगा वो क्या होगा भाई, वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा 11 का ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो आगे बढ़े। अब कह रहा है कि अगर ए बराबर ये है, ए प्लस ए आई बराबर आई, तो देन वैल्यू ऑफ अल्फा। तो चलो, तो सबसे पहले ए हमारे पास है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा, और यहाँ है बच्चे कॉस अल्फा। यहाँ पे आपको ट्रांसपोज निकाल लो, तो ए ट्रांसपोज जो होगा वो कितना होगा बच्चे, वो होगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और बच्चे यहाँ होगा साइन अल्फा, और बच्चे होगा यहाँ पे कॉस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब दोनों को ऐड कर लो, तो जैसे ही आप ऐड करोगे ए प्लस ए डैश, तो ऐड करो जरा, तो कॉस से कॉस ऐड होगा तो होगा 2 कॉस अल्फा, साइन से साइन को ऐड करोगे तो होगा 0, इस साइन को इस साइन से ऐड करोगे तो होगा 0, और यहाँ हो जाएगा बच्चे 2 कॉस अल्फा। ठीक है, अब कह रहा है कि ए प्लस ए डैश जो है, सिंस ए प्लस ए डैश जो है वो किसके बराबर है, आई के बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चे 2 कॉस अल्फा, फिर 0, फिर 0 2 कॉस अल्फा, ये आई के बराबर है, दैट इज 1 0 और 0 1, इसके इक्वल है। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चे 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा बराबर होगा 1/2।
बाकी तो सारे बराबर ही हैं, जीरो जीरो के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चे, वो आएगी पाई/3। तो कहीं ऑप्शन अगर दिख रहा है तो बताओ। हाँ सर दिख रहा है, तो अल्फा बराबर होगा पाई/3, यही आपको दिखाना था। चले आगे बढ़े। तो समाप्त। चलिए, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान था। कुछ क्वेश्चन जो छोड़े गए हैं उसको सॉल्व करिए, कुछ तो करो, ठीक है। कुछ आप भी करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।